लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है, लोग नाच रहे हैं तो भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है। जब हार्ट ब्लॉकेज होती है तो नॉर्मल 10, 20, 30, 40, 50, 60% तक हमें कोई सिम्टम नहीं आता। आजकल 60 से 70% लोगों का फैटी लीवर की समस्या आम पाई जाती है और लेट स्टेज में 2, 4, 5, 10 साल बाद जो है एक सिंड्रोम पैदा होता है जिसमें मरीज को बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज, ये सारी समस्याएं जो आती है। हार्ट की ब्लॉकेज होने में सबसे ज़्यादा योगदान कोलेस्ट्रॉल का होता है, मगर कई लोग ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि परवाह ही नहीं करनी चाहिए उसकी। अमेरिका में जो है 70% लोगों को उनको हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। कई बार आपकी ब्लॉकेज बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पैरामीटर है ना डायग्नोज करने के, हमारे ब्लड टेस्ट है। कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने की मेडिसिन जो है या जो शुगर को नॉर्मल करने की मेडिसिन का सेम ही काम है। वो आपके शुगर को ब्लड में नॉर्मल कर देती है, लेकिन उस शुगर को कहाँ फेंकती है? अब शुगर तो खत्म हुआ नहीं है भी शरीर के अंदर, अब गया कहाँ वो मसल्स में चला गया, वो लीवर में चला गया, वो पूरी बॉडी में चला गया। मीठा भी हार्ट अटैक करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में काम करता है, मोटापा लेके आता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर गगनदीप शर्मा जी। डॉक्टर गगनदीप शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर, आज हम हार्ट के ऊपर बात करेंगे क्योंकि आजकल जैसे देखा जा रहा है लोग चलते चलते उनको हार्ट अटैक आ रहा है, लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है, लोग नाच रहे हैं तो भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ क्यों रही है और ज़्यादातर ये यूथ में ज़्यादा देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों है? बहुत बड़ा ज्वलंत विषय है और आजकल यूथ में जैसे आपने कहा, तो बेसिकली हार्ट की प्रॉब्लम होने का मेन जो कारण है उसमें गलत खान पान, गलत रहन सहन, एक्सरसाइज ना करना और ज़्यादा एक्सरसाइज करना, गलत समय पे एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव चीज़ें लेना और चिंता, तनाव, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें जो है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें जो है कि पूरा दिन हम बैठे रहते हैं, हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, और तनाव, ये मुख्य कारण है हार्ट की प्रॉब्लम होने के। डॉक्टर साहब, सिम्टम क्या आते हैं अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही हो, अगर हार्ट अटैक आने वाला हो तो उसके पहले के क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? देखिए, एक तो जब हार्ट की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को दिक्कत क्या होती है कि जब हार्ट ब्लॉकेज होती है तो नॉर्मल 10, 20, 30, 40, 50, 60% तक हमें कोई सिम्टम नहीं आते हैं जी। कुछ रोगियों में शुरुआती स्टेज में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है जी। फैटी लीवर पाया जाता है जी। मतलब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है तो एक साइन है आपको हार्ट ब्लॉकेज हो सकती है। आपका बीपी इंक्रीज हो रहा है, आने वाले टाइम में आपको हार्ट की ब्लॉकेज हो सकती है। अगर आप डायबिटिक हैं, एक रिस्क फैक्टर है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ड्रिंक करते हैं, आप किसी नशे का सेवन करते हैं तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है आपका फैटी लीवर होना। आजकल 60 से 70% लोगों का फैटी लीवर की समस्या आम पाई जाती है और लेट स्टेज में 2, 4, 5, 10 साल बाद जो है एक सिंड्रोम पैदा होता है जिसमें मरीज को बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज, ये सारी समस्याएं जो आती है। तो इसमें क्या रहता है कि पौड़ी चढ़ते हो सांस का फूलना, थकावट होना, इरिटेशन ज़्यादा होना, आपके चेस्ट पेन होना, और जो चेस्ट पेन है वो पीछे को जो है वो रेडिएट होती है। तो ये जो है हार्ट के मेन सिम्टम पाए जाते हैं और कई बार ये सिम्टम मिसडायग्नोज हो जाते हैं। जलन और बहुत सारे सिम्टम तो में हार्ट के आते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये तेजाब करके है जी। तब भी चेस्ट पेन होती है लेकिन उसमें बर्निंग होगी, यहाँ पर उसमें जी कच्चा उल्टी होगी और उसमें पेन जो हो पीछे रेडिएट नहीं होती। तो हार्ट की पेन पीछे जो रेडिएशन ऑफ पेन जो रहता है हमारे कंधे की तरफ वो रेडिएट करेगी वो पेन। डॉक्टर साहब, हार्ट की ब्लॉकेज होने में सबसे ज़्यादा योगदान कोलेस्ट्रॉल का होता है, मगर कई लोग ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि परवाह ही नहीं करनी चाहिए उसकी। तो हमें परवाह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं
कि अमेरिका में जो है 70% लोगों को उनको हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल कैसे है? क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिनें खाना शुरू कर ली। मतलब बहुत ज़्यादा मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन हमें लगता है कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, हमें लगता है कि बीपी नॉर्मल है, हमें लगता है हमारा शुगर नॉर्मल है, थायराइड नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ब्लॉकेज ठीक है। कई बार आपकी ब्लॉकेज बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पैरामीटर है ना डायग्नोज करने के, हमारे ब्लड टेस्ट है जी। हमने शुगर चेक किया, हमने कहा शुगर नॉर्मल है जी। हमने कहा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है जी। पिछले 20 सालों से वो नॉर्मल है, लेकिन 20 साल पहले शुगर हुआ था, शुगर तो नॉर्मल है। 7-8 साल बाद आंखों में दिक्कत आने लगी, 10-12 साल बाद हार्ट में दिक्कत आने लगी, अगले 14-15 साल बाद आपके किडनी फेलियर में चले गए, फिर आप इंसुलिन पे आ गए। शुगर तो आपका नॉर्मल था जी। अब प्रश्न ये उठता है कि शुगर जब नॉर्मल था, कोलेस्ट्रॉल जब नॉर्मल था, तो हार्ट में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, या उस बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ रही है? तो क्या है, मैं आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ कि जो है आप मेरे घर में आते हैं जी। मुझे पता लगा कि आप आ रहे हैं, मेरे ड्राइंग रूम में बहुत सारा कपड़े पड़े हैं, गंद पड़ा हुआ है, तो मैंने जल्दी जल्दी वो कपड़े उठाए, मैं अगले कमरे में गया, उसकी अलमीरा में मैंने कपड़े डाल दिए। तो आप घर आए, आपने कहा कि घर तो साफ़ है, आपको साफ़ लगा, लेकिन घर बेसिकली साफ़ नहीं था क्योंकि मैंने वो गंद कहीं अलमीरा में छुपा दिया था जी। आप मेरे घर में आए, दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, मेरा बच्चा रो रहा था, मैंने अपनी काम वाली को कहा कि इस बच्चे को दूसरे कमरे में ले जाइए, बच्चा चुप हो गया जी। आपको जाने के बाद मैंने देखा तो उसने क्या किया, उस बच्चे का मुंह बांधा हुआ है, बच्चे की आवाज़ बाहर नहीं आ रही है, बच्चे का मुंह लाल है, बच्चे के आंसू निकल रहे हैं जी। बिल्कुल जो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने की मेडिसिन है या जो शुगर को नॉर्मल करने की मेडिसिन, उनका सेम यही काम है। वो आपके शुगर को ब्लड में नॉर्मल कर देती है, लेकिन उस शुगर को कहाँ फेंकती है? अब शुगर तो खत्म हुआ नहीं है भी शरीर के अंदर, अब गया कहाँ वो मसल्स में चला गया, वो लीवर में चला गया, वो पूरी बॉडी में चला गया। इसलिए उम्र के हिसाब से आपका आंखों की प्रॉब्लम आ रही है, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, ठीक है, उसके बाद कार्डियोपैथी, तो ये सारी चीज़ें, मतलब किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, आनी तो नहीं चाहिए थी। हम तो उस टेस्ट को देख के खुश हैं। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल का है, अब ब्लॉकेज बनी हुई, हमने खून तो पतला कर दिया, ब्लॉकेज तो दूर हुई ना। तो उसके लिए जो है हमें विशेष ध्यान देना होगा। हम एक मानसिक गुलाम बन गए, हमने अपनी हेल्थ का पैरामीटर बना लिया अपना ब्लड टेस्ट। आपकी हेल्थ का पैरामीटर आपका ब्लड टेस्ट नहीं है। जितने भी हार्ट अटैक्स होते हैं 70% के कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होते हैं। आप हैरान होंगे कि 70% लोगों के जिनके हार्ट अटैक आ रहे हैं उनका कोलेस्ट्रॉल की समस्या है ही नहीं है। फिर किस वजह से उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं? बॉडी में ब्लॉकेज हो रही है, बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, खून तो पतला है तो आप मेडिसिन ले रहे हैं। तो इसका जो बहुत बड़ा कारण, जब हम खाना खा रहे हैं, खाना सही से पचन नहीं हो रहा है, बॉडी में टॉक्सिन बन रहे हैं, वो टॉक्सिन जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ समस्या कर रहे हैं। उस टॉक्सिन को अग्निमांद्य हुआ, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, बॉडी में टॉक्सिन बनी, जिसे हम आमरस कहते हैं। आमरस जब ब्लड में गया, जब तो स्किन में गया तो उसने स्किन डिसऑर्डर पैदा किया। जब वो उसकी एब्जॉर्प्शन सही नहीं हुई तो किडनी में उसने स्टोन पैदा किया। जब वही घूमता घूमता हार्ट में गया उसने ब्लॉकेज पैदा की। तो वो जो है बहुत बड़ा कारण हमारा। और वो टॉक्सिन क्यों बन रहे हैं? हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, खान पान रहन सहन नहीं है। हम मिठाई का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, हम दूध का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, हम दही का सेवन कर रहे हैं, हम मांस अंडा मछली का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, हम फैट हाई ले रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हम देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, दिन को सो रहे हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज नहीं है, योग प्राणायाम नहीं है, और हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट, बहुत ज़्यादा फैट, बहुत ज़्यादा मीठा, मतलब हम एक एक्सट्रीम लेवल पे हर कार्य कर रहे हैं। तो हार्ट ब्लॉकेज का बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर रहे थे, हार्ट अटैक की बात करेंगे ही, हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे। तो कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ जाए, अगर उसकी रिपोर्ट में भी बढ़ा हुआ दिख रहा है और उसको भी महसूस हो रहा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पहले तो महसूस कैसे हो सकता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम महसूस होता है। कोलेस्ट्रॉल का 2-3 फैक्टर हैं। एक तो जेनेटिक रहता है जी। कुछ परिवारों में जेनेटिक एक मेकअप ऐसा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है इंक्रीज होगा। कई बार सेंट्रल ओबेसिटी, अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो ये भी एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। आपको अगर बीपी शुगर है तो आप एक बार साथ में लक्षण कम दिखते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के। बेसिकली एक सिंड्रोम है
ठीक है ना। एक चीज़ दूसरे से इंटरलिंक्ड है, फैटी लीवर होगा, फैटी लीवर जरूर पाया जाएगा मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाले रोगी में। डायबिटिक पेशेंट में फैटी लीवर बहुत सारे रोगियों में मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो कई बार सांस फूलना, बीपी का बढ़ना, इन सारी चीज़ों को जब आप फुल बॉडी प्रोफाइल कराएंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना इंडिपेंडेंट एक बीमारी नहीं है कि हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हम इसको बीमारी ले चलें। तो सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है हमने दवाई नहीं लेनी। हमने सबसे पहले रात का खाना सूर्य छिपने से पहले, दिन के 2 बार खाना, सुबह 9-10 बजे, शाम को 6 बजे, दोपहर को फ्रूट सलाद, सुबह उठ के एक्सरसाइज, सैर, प्राणायाम, रात को जल्दी सोना, रात्रि जागरण नहीं करना। नाइट ड्यूटीज भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। जो रात को जागते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण है। और कुछ लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ लोग पानी पीने से भी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आप मानेंगे, पानी पीने से, मतलब एक व्यक्ति है वो मांस, अंडा, मछली, दूध, घी, मक्खन कुछ नहीं खा रहा है, फिर भी उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है उसकी अग्नि सही नहीं है, उसका पाचन सही नहीं है। सुबह उठ करके 2-3-4 ग्लास पानी पीना, ये अग्नि मंदे करता है, लेट स्टेज में भी कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। तो कोलेस्ट्रॉल, और ये भावना बिल्कुल गलत है कि कोलेस्ट्रॉल घी से बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली 80% कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण सिर्फ 20% डाइटरी कोलेस्ट्रॉल कारण है, और डाइटरी फैट है। 80% तो लीवर जब सही तरीके से पाचन नहीं कर पाता है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन नहीं कर पाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसलिए फैटी लीवर मेन कल्प्रिट है। अगर आपका फैटी लीवर आ रहा है तो एक साइन है कि आने वाले टाइम में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसा भी कहा जाता है कि लीवर ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है। बिल्कुल। और हार्ट अटैक की हम बात कर रहे थे, तो हार्ट अटैक, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि आपका कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, उस वजह से भी नसें ब्लॉक हो जाती है, फिर हार्ट अटैक आ जाता है। क्या ये भी सही है? बिल्कुल सही है। इसका कारण ना बहुत ज़्यादा, आप आजकल देखिए ना, सेल्फ मेडिकेशन से लोग बहुत ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हैं। विटामिन डी के, मतलब अननेसेसरली 60,000 यूनिट्स, और वो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, और हफ्ते के 1-2 ऐसे इकट्ठे ले रहे हैं। तो ये भी हमारे हार्ट में डिपोजिशन करता है, और या तो वो पथरी बनाएगा वो, या तो हार्ट ब्लॉकेज करेगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से हमने जब भी लेना है, डॉक्टर की सलाह से लेना है, सीमित समय लेना है, और आपने सप्लीमेंट्स को अवॉइड करना है। कोशिश करिए सारी चीज़ें डाइट में ही हों। डाइट पे आपने जो अपना ध्यान देना है। किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, उसने एक बार तो इमरजेंसी के लिए एलोपैथी यूज़ कर लिया, फिर उसको हार्ट को स्वस्थ करने के लिए वो क्या क्या कर सकता है? 9 से 10 बजे तक सोना, 7 बजे के पहले रात का खाना, सुबह 9-10 बजे दिन के 2 बार खाना खाइए, दोपहर को जो है आपने फ्रूट और सलाद लीजिए, सुबह उठ करके 10 किशमिश, 5 बादाम, 1 अखरोट पानी में भिगो करके सुबह उठने के 1.5-2 घंटे बाद आप ले सकते हैं। खाने में आपने बहुत ज़्यादा मीठा बंद करना है। मीठा भी हार्ट अटैक करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में काम करता है, मोटापा लेके आता है अननेसेसरी। जैसे आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल लीवर बनाता है, तो लीवर पे अगर बोझ पड़ेगा तो वो उसमें सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको आपने अवॉइड करना है। दिन को आपने नहीं सोना है, योग प्राणायाम करना है, सैर करनी है, एक्सरसाइज करनी है, छोटे छोटे काम पैदल करने हैं। मैं दूध लेने जा रहा हूँ, पैदल जाऊँगा, मैं करेना लेने जा रहा हूँ, पैदल जाऊँगा, मैं छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पैदल करूँगा, योग प्राणायाम। और हफ्ते के 2 या 3 दिन 20-25 मिनट फास्ट एक्सरसाइज, रनिंग। पहले स्लो चलना है, तेज़ भागना है, फिर स्लो रुकना है। स्कीपिंग कर सकते हैं आप, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप कोई गेम कर सकते हैं जिसमें आप 20-25 मिनट बढ़िया आपको पसीना आए, तो ये आपको मदद करेंगे। कपाल भारती प्राणायाम कितना फ़ायदेमंद होता है? कपाल भाती का बहुत रोल है, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज का, तो आपका बीपी भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो बीपी को बढ़ा सकता है। इसलिए कपाल भाती आपने बहुत तेज़ नहीं करना है हार्ट ब्लॉकेज में। जैसे 50 से 60 बार होता है 1 मिनट में, तो जिसको हार्ट ब्लॉकेज है उसने 30 से 40 बार करना है, और धीरे धीरे देखना है आप कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहे हैं। अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो उसको आप और धीरे कर लीजिए। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि 50-60% अगर किसी की नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं उसके बाद पता चलता है, तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? देखिए, आयुर्वेद में जो हम अग्नि पे कार्य करते हैं, जब आप बॉडी पे एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, आपकी बॉडी आपको खुद डिटॉक्सीफाई करती है। उसको समय चाहिए। एक तो उसको 14 घंटे आप खाली पेट चाहिए। शाम को 6:30 बजे खाना खाया, सुबह 8:30-9 बजे खाया, ये जो 14 घंटे बचे, इसमें आपने सिर्फ गर्म पानी पीना है। आपने कोई दूध का सेवन नहीं करना, आपने फल का नहीं खाना, लेकिन ये भी समय यही चाहिए। सूर्य छिपने से पहले खाना खाना है, और सूर्योदय के 2-2.5 घंटे बाद खाना खाना है। 14 घंटे ऐसा नहीं करना कि रात को 12 बजे खाना खाया और अगले दोपहर को 2 बजे खाया। ये बारे प्रकृति के हिसाब से। तो आपकी बॉडी पहले तो आपको खुद डिटॉक्सीफाई करती है, नंबर 1। दूसरा, योग प्राणायाम।
एक ब्लॉकेज पे काम करता है। तीसरा, अग्नि को बढ़ाना, सौंठ, काली मिर्च, हल्दी, जब ये आपकी अग्नि को बढ़ाते हैं तो अग्नि जब बढ़ती है तो कफ दोष, जो कफ बढ़ा हुआ है वो रुकेगा, तो वो धीरे धीरे ब्लॉकेज को दूर करेगा। तीसरा, अगर हम हल्दी का सेवन, दालचीनी का सेवन, अर्जुन का सेवन, वो एक बार रोगी को देखते हुए उसकी, इसमें हम वचा का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम पुष्कर मूल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो हार्ट की ब्लॉकेज पे हम काम करते हैं। तो वो रोगी की परिस्थिति को देखते, उसकी प्रकृति को देखते, अग्नि को देखते हुए, बल को देखते हुए, ऋतु को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, देश को देखते हुए, काल को देखते, ये पर्टिकुलर एक पेशेंट के लिए फिर प्लान की जाती है। जी डॉक्टर साहब, अदरक और लहसुन का कितना फ़ायदा होता है हार्ट को स्वस्थ रखने में? कि सौंठ या अदरक क्या है, ये अग्नि को बढ़ाने वाला है, तो इसका बहुत अच्छा रोल है। लेकिन ये ध्यान रखना है, तो आप अदरक जब सूखा सौंठ का आप उसका काढ़ा पी सकते हैं। लहसुन को आप छोटा छोटा काट करके सुबह जो आप उसको खाली पेट ले सकते हैं, या आप, लेकिन कई बार क्या है कि लहसुन और अदरक का ज़्यादा सेवन करने से ना कुछ लोगों में बड़े साइड इफ़ेक्ट आते हैं, उनमें जलन बढ़ जाती है। इवन कि हमने देखा कि पेप्टिक अल्सर भी हो जाते हैं, ड्यूडेनल अल्सर हो जाते हैं, क्योंकि दोनों गर्म हैं, दोनों तीखे हैं। तो कई बार सेल्फ मेडिकेशन हमारे लिए खतरनाक है। वो हमने अच्छे हैं, लेकिन कितनी मात्रा में लेना है ये सोच समझ के, और जो है धीरे धीरे पहले बिल्कुल थोड़ी मात्रा शुरू करना, फिर इसको बढ़ा सकते हैं। हाँ, गर्मियों में दिक्कत ज़्यादा करता है तो गर्मियों में इसको अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि हार्ट को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं अगर किसी को अटैक आ गया हो, उसके बाद भी हम अपनी दिनचर्या, लाइफस्टाइल को ठीक कर हम अपने हार्ट को वापस से स्वस्थ कर पाएंगे। हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, अमृत आयुर्वेदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाभा। मैं पिछले 20 सालों से आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं BMS MD आयुर्वेद हूँ, और भारत के 19 राज्यों और विश्व के 15 देशों के 1 लाख से अधिक मरीजों का मैं इलाज कर चुका हूँ। मैं तो मात्र साधन हूँ, इलाज मैं निमित्त हूँ। ईश्वरीय कार्य है चिकित्सा, और सारा जो श्रेय है वो तो ईश्वर को ही जाता है, भगवान धन्वंतरी को जाता है। तो मेरा अपना हॉस्पिटल है नाभा में, डिस्ट्रिक्ट पटियाला से 20-25 किलोमीटर आगे। और आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं मेरे साथ, ऑनलाइन कंसल्टेशन। मेरा मोबाइल नंबर है 9465343479, और मैं MD आयुर्वेद हूँ। इसी के साथ मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, और पिछले 20 सालों से ऑथेंटिक आयुर्वेद कर रहे हैं हम। रोगी के प्रकृति को देखते हुए, देश, काल, ऋतु, वय, देखिए हर व्यक्ति विशेष है, इसलिए उसकी अलग ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने कहा, आप सारे लहसुन खाने लग जाएं, 8-10 में से 5 लोगों को लहसुन फायदा करेगा, 3 को नुकसान कर जाएगा। तो लहसुन किस रूप में लेना, अब उसकी प्रकृति के हिसाब से है, गर्मियों में कितना लेना, सर्दियों में कितनी लेना। तो कोई भी ऐसी औषधि नहीं है जो YouTube, फेसबुक पे जो दवाइयाँ बेच रहे हैं कि ये दवाई हार्ट की ब्लॉकेज के लिए, ऐसी कोई दवाई नहीं होती। दवाई आपके शरीर के हिसाब से है, आपके मौसम के हिसाब से है, आपके हजम करने की क्षमता के हिसाब से है, आपके उम्र के हिसाब से है, आप किस एरिया में रहते हैं। हिमाचल में हार्ट की प्रॉब्लम है, दवाई कुछ और है, राजस्थान में तो कुछ और है, टेम्परेचर तो देखिए, गर्मियों में की दवाई कुछ और है, सर्दियों की कुछ दवाई और है। लेकिन आयुर्वेद को डिफेम करने के लिए क्या हो गया ना, प्रचलन हो गया है, एक पैक बना दिया है और उसको हम सोशल मीडिया पे बेचने लग गए कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। वातज, पित्तज, कफज, अलग अलग हृदय रोग हैं, तो उस हिसाब से उसकी अग्नि को देख करके अलग अलग व्यक्ति है। तो हम क्या करते हैं, वैसे बेसिक पेशेंट की हम 30 मिनट लेते हैं, 30 से 45 मिनट एक मरीज के शरीर को समझने के लिए। उसके बाद हम प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन, और मौसम के हिसाब से दवाई बदलती है, उसके एरिया के हिसाब से दवाई बदलती है। ऐसी कोई दवाई नहीं है, सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। एक बार कोई भी आपके पास, आप हमारे पास आइए, जरूरी नहीं है, आप अपने एरिया में देखिए, अच्छे चिकित्सक को, सेल्फ मेडिकेशन से बचिए। जो फेसबुक, यूट्यूब पे जो दवाइयाँ बेच रहे हैं उन दवाइयों से बचिए, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि डॉक्टर वो है जो आपको डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में जागरूक करे। मेडिसिन ऑलवेज सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। आपको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती, दवाई का रोल 40% है, 50 से 60% रोल आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका दिनचर्या और ऋतुचर्या। तो ऐसे वैद्यों के पास जाइए, ऐसे डॉक्टरों के पास जाइए जिनका फोकस आपकी बीमारी को ठीक करना नहीं है, आपकी डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक करना है, क्योंकि वो ठीक हो गए तो आप ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर गगनदीप शर्मा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।